निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बच्चों के विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? पुस्तकालय, स्कूल, परिवार, सरकार। आंसर है परिवार। नेक्स्ट, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? गतिविधि, अन्वेषण, भाषा, जैविक परिपक्वता। आंसर है भाषा। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए किसने प्रस्तावित किया है? हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण, पाठ। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तर्कगणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कथन ये है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण आर है, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है।
आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव या समता? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्ककार है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। नेक्स्ट, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। सादृश्य सोच, अनुभव पर आधारित, साधन अंतर विश्लेषण, कार्यात्मक स्थिरता? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्ककार है, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
अभिकथन ए है, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क आर है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू आंतरिक रूप से अप्रेरित है, असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न पूछना, अवधारणा मानचित्र बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सहकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, बंधन व रटना, भय और तनाव। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, अपरिचित से परिचित। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम किस से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? बहिष्करण प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बहिष्करण प्रथाओं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, समावेशी प्रथाओं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, समावेशी प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।